हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव कुमार रॉय पीएम स्टडी जोन चैनल से। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की सीमाएं, मतलब भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों के साथ मिलता है और वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत के साथ मिलता है वो किन किन राज्यों के साथ मिलता है एवं कितना किलोमीटर एक दूसरे का सीमा साझा करता है, यानी भारत और नेपाल का सीमा अगर साझा करता है तो वो कितना किलोमीटर करता है, किन किन राज्यों से करता है और सबसे ज़्यादा किन दो देशों के साथ सीमा साझा होता है और सबसे कम किन दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। इससे क्वेश्चन बराबर पीटी में पूछे जाते हैं। हम इसी आधार पे आप लोगों को बताएंगे जो पीटी फैक्ट आप लोगों का पूर्णतः मजबूत हो जाए। हमने जो ये मैप बनाया है वो नया मैप है। कश्मीर का जो विभाजन हुआ है कश्मीर और लद्दाख में, उसके बाद का मैप है, मतलब अभी करेंट का मैप है। हम इसी मैप के आधार पे आप लोगों को बताएंगे जो भारत किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की सीमाएं, सर्वप्रथम हम ये जानते हैं जो कौन देश है जो भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो वो देश है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा भारत के साथ सीमा साझा करता है। वो कितना सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर। और इस रेखा को क्या कहा जाता है? ये जो सीमा साझा करता है वो सीमा रेखा को शून्य रेखा कहा जाता है। ये जो त्रिपुरा वाला क्षेत्र है, त्रिपुरा वाला क्षेत्र, इसी रेखा को भारत और बांग्लादेश के बीच के सीमा रेखा को शून्य रेखा कहा जाता है। और ये जो भारत और बांग्लादेश का सीमा है, ये पश्चिम बंगाल वाला, इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, क्योंकि जब ये भारत और बांग्लादेश यानी पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय में पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान था। इसलिए रेड क्लिफ सर के द्वारा इसका बंटवारा 1947 में किया गया था, जिसके कारण इस रेखा को भी रेड क्लिफ रेखा ही कहा जाता है। अब हम देखते हैं बांग्लादेश किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, ये असम वाला क्षेत्र, उसके बाद ये मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। और त्रिपुरा को बांग्लादेश तीनों तरफ से घेरे हुए है, मतलब त्रिपुरा का 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। त्रिपुरा का 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब हम बात करते हैं उसके बाद, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा भारत के साथ सीमा साझा करता है वो है चाइना। ये जो सीमा साझा करता है 3488 किलोमीटर करता है। कितना करता है? 3488 किलोमीटर करता है। और इस सीमा रेखा को मैकमोहन सीमा रेखा कहा जाता है। मैकमोहन सीमा रेखा कहा जाता है। देखिए, हम चाइना और भारत के सीमा रेखा को 3 अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक ये लद्दाख वाला क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश वाला। ये जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, इसे पश्चिमी चाइना भारत सीमा रेखा कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा विवाद का विषय है। ये जो सीमा रेखा है ये विवादों में उलझा रहता है, इसके कारण बराबर भारत और चाइना के बीच विवाद रहता है। उसके बाद ये बीच वाला जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच का क्षेत्र जो सीमा रेखा साझा करता है, उसे मध्य भारत और चाइना सीमा रेखा कहा जाता है। अब लास्ट में जो है ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, इसी सीमा रेखा को मैकमोहन सीमा रेखा कहा जाता है। ये दरअसल भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है और चाइना का जो सीमा साझा होता है, इसी को मैकमोहन सीमा रेखा कहा जाता है। मैकमोहन सीमा रेखा, इसी रेखा को कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश वाले सीमा रेखा को। कितने राज्यों से यह सीमा साझा करता है? कुल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान कुल कितना सीमा साझा करता है? कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर। ये जो सीमा साझा करता है, इस सीमा रेखा को
इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है, जो 1947 में अस्तित्व में आया था। रेड क्लिफ सर के द्वारा ये सीमा रेखा बनाया गया था, जिसके कारण इसे रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। अब हम देखते हैं ये कुल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कुल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? कुल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। किन किन राज्यों के साथ? लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वो राजस्थान वाले क्षेत्र से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। किससे? इसमें जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वो राजस्थान वाले क्षेत्र से सीमा साझा करता है। पहले कश्मीर के साथ सीमा साझा होता था, लेकिन अब कश्मीर 2 भागों में बट गया, लद्दाख और कश्मीर में। इसके कारण अब राजस्थान होगा, पहले कश्मीर हुआ करता था। ये जो पाकिस्तान और भारत वाला सीमा रेखा है, रेड क्लिफ सीमा रेखा, ये विवादों का पिटारा है। आप कह सकते हैं विवाद बहुत ज़्यादा यहाँ होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव रहता है, जिसके कारण 4 युद्ध भी हो चुके हैं इस सीमा रेखा के चलते। अब हम बात करते हैं नेपाल के बारे में। क्या? नेपाल के बारे में। नेपाल कुल कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर। ये किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ये कुल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इनमें जो ये सबसे ज़्यादा जिन राज्य के साथ सीमा साझा करता है वो है बिहार। बिहार के साथ ये सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है नेपाल। अब हम उसके बाद बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार कुल 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार कुल भारत के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इस सीमा रेखा को इंडो बर्मा बैरियर कहते हैं। म्यांमार कुल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो कुल 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। किन किन राज्यों के साथ? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब ये सबसे ज़्यादा किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश के साथ। ये क्वेश्चन बराबर आपको पीटी में आते रहता है। पीटी के एग्जाम आप जब भी देने जाइएगा तो ये क्वेश्चन लगभग आते रहता है। जो म्यांमार सबसे ज़्यादा किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं भूटान के बारे में। भूटान कुल 699 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। कितना? 699 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं ये कुल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो भूटान कुल 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल। आप लोग मैप से देखिए, जब तक आप लोग मैप से नहीं पढ़िएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग जब भी ज्योग्राफी का अध्ययन कीजिए तो मैप सामने में रखिए। जिस तरह से हमने यहाँ मैप बना के समझाया है आप लोग को, हमें उम्मीद है जो अच्छा समझ में आएगा। इसलिए मैप मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, भूटान किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और वेस्ट बंगाल। इन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भारत और भूटान के बीच सैन्य समझौता है। भारत और भूटान के बीच सैन्य समझौता है। अब हम बात करेंगे जो स्थलीय सीमा का हम अभी बात कर रहे हैं। स्थलीय सीमा में सबसे कम जो देश भारत के साथ सीमा साझा करता है वो है अफगानिस्तान। मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इस सीमा रेखा का नाम डुरंड रेखा है। क्या है? डुरंड रेखा, जो 1896 में अस्तित्व में आया था। पहले जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था उस समय में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बंटवारा हुआ था, जो डुरंड सर के द्वारा हुआ था, जिसके कारण इसे डुरंड रेखा नाम पड़ा। कब हुआ था? 1896 में। जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो ये भारत से मात्र 106 किलोमीटर यहाँ लद्दाख वाले क्षेत्र में सीमा साझा करता है।
ये भी अभी पाक अधिकृत कश्मीर है, पाक के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर, लेकिन भारत से 106 किलोमीटर अपना ये सीमा साझा करता है, सिर्फ लद्दाख वाले क्षेत्र में। कुल कितना सीमा साझा करता है स्थलीय भाग से? स्थलीय भाग से कुल कितना सीमा साझा करता है भारत? अंतर्राष्ट्रीय सीमा 15,106 15,106 किलोमीटर कुल सीमा साझा करता है। आप मोटा मोटी तौर पे कह सकते हैं 15,200 किलोमीटर। कितना कह सकते हैं? 15,200 किलोमीटर। तो अब हम अगले क्लास में लेकर आएंगे भारत किन किन देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है, उसके बारे में। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एवं अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, मतलब शेयर कीजिए, एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।